हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर आरती स्टिच फैशन। मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। तो गाइज आज की इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारी 10 बजे से। तो मैं यहाँ पर आज मुझे सूट देना है जल्दी बना करके। तो सूट को मैं फुल तैयार करूँगी और साथ में ही आप सभी से बातें शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मशीन आप देख ही रहे हैं, हमने पीछे ब्लैक बटन से ऑन की है और हमने किस तरह से सिटल इसमें फंसा दी है। और सिटल ये मशीन हमारी यहाँ पर चल रही है और सिटल में धागा भर रहा है। तो धागा भर चुका है। जब धागा भर जाता है तो मशीन का एक यहाँ पर पॉइंट होता है, वो जिससे हम सिटल साधते हैं तो वो हट जाता है। और इसमें लाइट का भी फंक्शन दे रखा है, जैसे हम नाइट को कभी भी सिलाई करें तो हम आसान तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर ये फंक्शन इसमें बहुत सारे हैं। अगर आप कहोगे एक दिन तो हम फुल ट्यूटोरियल बना देंगे। तो मेरे यहाँ पर धागा फंस रहा है, थोड़ा सा इसमें धागे में उलझन है, तो इसे मैं सही कर लेती हूँ। तो धागा का जो पीछे काटने वाला यहाँ पर कटर भी लगा है, तो यहाँ पे कोई भी कैंची वगैरह धागे कटिंग करने के लिए उठानी नहीं पड़ती है। तो इसमें बहुत ही फंक्शन है मशीन में। तो ये हम बताएंगे कितने की आई है। तो एक भैया ने कमेंट किया था मैम आपकी मशीन कितने की आई है, तो वो आपको हम बताने वाले हैं और भी हम बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल देखें फ्रेंड्स, हम पता नहीं कौन सी बात कहाँ पे बोल दें। तो मुझे आज अर्जेंट में ही सूट सिल के देना है, तो अभी मैंने नहाया नहीं है तो इसलिए मैं आपके सामने नहीं हूँ। अभी मैं थोड़ी सी ऐसी ही ऊबड़ खाबड़ सी बैठी हुई हूँ, बाल हमारे बहुत ज़्यादा बेकार हो रखे हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल इमरजेंसी में सूट देना है, तो इसे मैं तैयार करूँगी और साथ में आपसे बात शेयर कर रही हूँ। तो धागा अभी तक भरा नहीं है, ये अब भर चुका है। तो यहाँ हम ये लगा रहे हैं तो ये हट रहा है बार बार इस तरह से। जब शटल भर जाती है तो ये हट जाती है यहाँ से। तो अब हम समझ जाते हैं कि इसमें धागा इतना ही भरा जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसको शटल को लगा रही हूँ और हम आज सोच रही हूँ कि मुझे ये सूट मतलब जल्दी हो जाए और ही हमें काम जल्दी से खींचना है। तो फ्रेंड्स, जब मैंने शुरू में ये वाली मशीन ली थी तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, मैं इसलिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था धागा डालते हुए। लेकिन अब नहीं इतना मुझे लगता है, अब मुझे सोचना भी नहीं पड़ता है कि कैसे क्या पड़ेगा, अपने आप ही पड़ता जाएगा। तो जब शुरू में इसमें मुझे ऐसा लगता था कि शायद टाइम लग रहा है, तो लेकिन नहीं, इसमें टाइम नहीं लगता है। ये मशीन मैंने इसलिए ली थी क्योंकि बेसिक मशीन मुझे बहुत परेशान करती थी और मैंने सोचा कि मुझे लाइफ में आगे सिलाई करनी ही है, क्यों ना तो हम मशीन अपनी बढ़िया ही ख़रीदें। तो हमने कोई ना बीच में अम्ब्रेला वाली मशीन ली, ना हमने और कोई मशीन ली। बेसिक मशीन से हमने सीधा इसी पे मैं आई हूँ। तो ये जैक मशीन हमारी है, ये हमने 22,500 रुपये की अपने शहर में ही खरीदी थी। तो हमें ये 22,500 की खरीदी है। अगर आपको लाइफ टाइम तक सिलाई करनी है तो आप ये मशीन ले सकते हैं। तो श्रेया यहाँ पर ड्राइंग कर रही हैं, तो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। इन्होंने जो भी ड्राइंग कर रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये हेलीकॉप्टर बना रही हैं और ये अपनी जो भी ड्राइंग वगैरह बनाती हैं तो अपने रूम में टांग लेती हैं। तो इन्होंने आज रूम में टांग रखे हैं, तो ये इन्होंने बनाया हुआ है। तो मैंने सोचा यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो के लिए मटेरियल चाहिए होता है थोड़ा सा। यहाँ मुझे ड्राइंग ये बहुत ही अच्छी लग रही है गाइस, और ये इन्होंने स्वयं बनाई है। तो ये इन्होंने, हम जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पे इन्होंने बाकी में बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करना। यहाँ पर डाली पर चिड़िया बैठी हुई है और नीचे बहेलिया खड़ा हुआ है। तो इन्होंने बाकी में बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है। तो गाइस, यहाँ मैं आपके सामने आ ही गई हूँ, तो ये मुझे दिखाना ज़रूरी था थोड़ा सा। मैं सूट में अस्तर कैसे लगाती हूँ ये हम दिखाना चाह रही हूँ। तो मैं सूट में अस्तर डायरेक्ट मशीन पर भी लगा लेती हूँ, दो तरीके से लगाती हूँ। जैसे अब कपड़ा का हिसाब हम देखती हूँ कि किस
कपड़े का है सूट तो हमें जल्दी अगर काम करना होता है तो हम इस तरह से लगा लेती हूँ। हैवी सूट जो होता है तो वो हम इस तरह से नहीं लगाती हूँ, उस पर अस्तर लगाने का तरीका अलग है, तो हम अगली वीडियो में आपको बता दूँगी। तो जब भी मैं अस्तर लगाती हूँ तो यही मशीन पर ही जो आर्म होल, कमर, हिप वाला जो एरिया होता है सारे में ही घुमा करके हम इस तरह से अस्तर को अटैच कर लेती हूँ। अभी हमने एक साइड की सिलाई लगा करके अस्तर को अटैच किया है। अब हम हाथ से कपड़े को प्रेस करती जा रही हूँ और यहाँ पर इस तरह से पिन लगा रही हूँ ताकि अस्तर ऊपर नीचे खिसके ना और साइडों में भी भागे ना। तो अस्तर लगाना बहुत ही एक ज़्यादा कठिन सा हो जाता है शुरू में। जब हम कपड़े सिलने लगते तो हमारे हाथ भी उसी तरह से सेट हो जाते हैं। तो पहले मैं देखा जाए जब शुरू में सिलाई सीखती थी तब मुझे एक दिन में पूरे दिन में कुर्ती बड़ी मुश्किल से बना पाती थी अस्तर वाली। लेकिन आज हम ऐसे टाइम आ गया है कि आज हम अगर कहें तो अस्तर वाले सूट 2 से 3 बना लूँगी। तो गाइस मैं इस तरह से यहाँ पर अस्तर लगा रही हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं साइड से अब छाट रही हूँ। तो पहले मैं अस्तर पर ही कटिंग करती हूँ, जो भी फिटिंग नाप होता है सारा अस्तर पर लगा लेती हूँ। बाकी बाद हम सूट की लंबाई ले लेती हूँ और जब मैं सूट का कपड़ा कटिंग करती हूँ तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखती हूँ, आर्म होल में भी और साइड में भी। अस्तर लगाने के बाद साइड का जो कपड़ा बचता है वो मैं बाद में कटिंग करके छाट देती हूँ, अस्तर के बराबर कर लेती हूँ। अब देखो, अब सोचे हैं कि सूट का कपड़ा हम ज़्यादा क्यों कटिंग करते हैं। सूट का कपड़ा हम ज़्यादा इसलिए कटिंग करते हैं फ्रेंड्स कि जैसे हमारा सूट का कपड़ा कम पड़ जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। अस्तर के बराबर होना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी अस्तर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उड़े हुए, तिरछा बिरछा बहुत से तरीका हो जाता है इसमें। तो इसलिए हम हमेशा जो सूट का कपड़ा है अस्तर तेज थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग करती हूँ। अस्तर लगाने के बाद हम छांट देती हूँ। कब एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, शुरू में सिलाई जब मैं सीख रही थी, सूट का कपड़ा पहले मैं बराबर कटिंग करती थी अस्तर के, तो मैं सिलते हुए तो अस्तर के बराबर नहीं बैठ रहा था आर्म होल में, तो आर्म होल में एकदम अजीब सा उसमें खिंचाव सा आ रहा था। उस दिन से मैंने अपना ये तरीका अपना लिया। तो मैं इस तरह से फ्रेंड्स लगाती हूँ सूट में अस्तर। तो मैं एक बार नोट ज़रूर से करती हूँ, अस्तर लगाने के बाद प्रेस ज़रूर करती हूँ। प्रेस करने से अस्तर का जो भी झोल वगैरह होता है सारा साइड में कर देती हूँ। फिर वो सारा साइड में जो झोल होता है अस्तर का वो सिलाई में दब जाता है। बीच का जो हमारा सूट का जो होता है कपड़ा अच्छा रहता है। तो गाइस हम जो अस्तर लगाने के बाद प्रेस ज़रूर करती हूँ। इससे क्या है, सूट बहुत ही फिनिशिंग से तैयार होता है फ्रेंड्स। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अब फिनिशिंग से अगर कपड़ा जब भी बनाओ तो आपको प्रेस हर उस पे होनी चाहिए। तो ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट तैयार कर लिया है अस्तर लगा करके। बाकी तो फिर सेम वही प्रोसीजर रहता है सूट पर, जैसे गला बनाना फ्रंट और बैक में बुकरम से। तो यहाँ पर राधा ये सूट कस्टमर दे के गए हैं, तो मैंने इनसे बोला है आप सूट एक साइड में रख दो। तो ये वाला सूट राधा आपको दिखा रही हैं। ये सूट आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा कलर हल्का है और वैसे ये डार्क आसमानी कलर का है ये, तो सूट बहुत प्यारा है। तो ये तैयार हो जाएगा, कोशिश करूँगी आपको दिखाने की। तो ये वाला डिज़ाइन कस्टमर चूज़ करके गए हैं, तो इनके सूट में मुझे ये वाला डिज़ाइन बना करके तैयार करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है आपको, आप हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।